आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम कार्डेड, कॉम्ड और कॉम्पैक्ट कॉम्ड कॉटन यार्न तथा कॉटन बेल्ट्स के निर्माण और व्यापार के व्यवसाय में संलग्न हैं। हम विशेष रूप से व्यवसाय B2B खंड में कार्य करते हैं और अपने उत्पादों की आपूर्ति वस्त्र निर्माताओं, यार्न निर्यातकों, थोक खरीदारों तथा फैब्रिक प्रोसेसर्स जैसे ग्राहकों को करते हैं। अस्वीकरण: यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए निर्देशित है तथा इसके वितरण और उपयोग का उद्देश्य भी केवल भारत के निवासी हैं। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स BRL एम्स और आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड को निम्नलिखित बातों की पुष्टि, सहमति और स्वीकृति प्रदान की है। 1. आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और 2. आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है अथवा आपको इस संबंध में कोई संदेह है कि आप इसे देखने के पात्र हैं या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को बंद कर दें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण नहीं किया जा सकता। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग की किसी भी रूप में प्रतिलिपि, पुनरुत्पादन या पुनर्वितरण नहीं किया जाएगा। सावधानी: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सार्वजनिक निर्गम के संबंध में इंटरनेट/ऑनलाइन वेबसाइटों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्मों पर फिनफ्लुएंसर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर निर्भर न रहे। निवेश निर्णय लेने के लिए निवेशकों को केवल प्रस्ताव दस्तावेजों तथा निर्गम पूर्व और मूल्य बैंड विज्ञापन में उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्गम में निवेश का निर्णय लेने से पहले दिनांक 18 जून 2026 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP तथा दिनांक 22 जून 2026 के प्री इश्यू एवं प्राइस बैंड विज्ञापन जो 23 जून 2026 को प्रकाशित हुआ है को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड का IPO 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर का एक नया निर्गम है जिसकी कुल राशि 17,000 लाख रुपये तक है। अधिक विवरण के लिए RHP के पृष्ठ 63 पर प्रारंभ होने वाले द इश्यू तथा पृष्ठ 355 पर प्रारंभ होने वाले इश्यू स्ट्रक्चर अनुभागों को देखें। यह इश्यू सोमवार 29 जून 2026 को खुलेगा और बुधवार 1 जुलाई 2026 को बंद होगा। हमारी कंपनी को शुरू में 12 अगस्त 2013 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर आस्था स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया था। बाद में साल 2025 में हमारी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक कंपनी में बदल दिया गया। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सर्वे नंबर 1441, 1442, 1448/1, 1449, 1450/2P2 और 1443/P2 हलवद मालिया हाईवे, हलवद, सुरेंद्र नगर 363330, गुजरात, भारत में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 199 पर प्रारंभ होने वाले हिस्ट्री एंड सर्टेन कॉर्पोरेट मैटर्स अध्याय को देखें। हमारी कंपनी आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड कार्डेड, कॉम्बेड और कॉम्पैक्ट कॉम्बेड कॉटन यार्न एंड कॉटन बेल्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में लगी हुई है। हम NA26 से NA40 काउंट रेंज में एक 100% कॉटन यार्न बनाते हैं जिसमें कार्डेड, कॉम्बेड और कॉम्बेड कॉम्पैक्ट वैरायटी शामिल हैं। हम मुख्य रूप से बिजनेस टू बिजनेस B2B सेगमेंट में काम करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, यार्न एक्सपोर्टर्स, थोक खरीदारों और फैब्रिक प्रोसेसर्स जैसे खरीदारों को सप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारी कंपनी ने अपनी चुनिंदा प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा ROCE और RONW हासिल किया है। हमारे कॉटन बेल्स का इस्तेमाल कॉटन यार्न के अपने प्रोडक्शन और दूसरी स्पिनिंग यूनिट्स को सप्लाई करने दोनों के लिए किया जाता है। हमारे कॉटन यार्न का इस्तेमाल निटिंग और वीविंग दोनों कामों में होता है जिससे डेनिम, टेरिटॉवल, शर्टिंग, शीटिंग, स्वेटर, मोजे, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स और एंड यूज सेगमेंट की जरूरतें पूरी होती हैं। हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1 दशक से ज्यादा का ऑपरेशनल अनुभव है। हमारे पास 30,397.11 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया में फैली एक सेमी ऑटोमेटेड और इंटीग्रेटेड स्पिनिंग और गिनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो गुजरात के अच्छी क्वालिटी वाले कॉटन उगाने वाले इलाके के पास हलवद, मोरबी, गुजरात में सही जगह पर स्थित है। हमारे पास 15 कॉम्पैक्ट रिंग स्पिनिंग मशीनों के जरिए 25,920 स्पिंडल की क्षमता और 28 गिनिंग मशीनों के जरिए कॉटन बेल्ट्स की सालाना 12,000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन क्षमता है। हमारी कॉटन यार्न प्रोडक्शन क्षमता सालाना 7,700 मीट्रिक टन है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा करने और बिना रुकावट के काम सुनिश्चित करने के लिए 3 शिफ्ट के आधार पर दिन में 24 घंटे चलती है और आमतौर पर साल के 365 दिन काम करती है। हम पर्यावरण के प्रति जागरूक संगठन भी हैं और अपनी सस्टेनेबिलिटी कोशिशों के तहत हमने 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, 4 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट
और 2.7 मेगावाट का विंड पावर प्लांट लगाया है। यह पहल क्लीन एनर्जी की ओर हमारे बदलाव में मदद करती है और हमारी रोजाना की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में योगदान देती है। कॉटन से धागा बनाने की प्रक्रिया में कॉटन की सफाई, कार्डिंग और ड्राइंग जैसे कई चरण शामिल होते हैं, जिनके दौरान कॉम्बर, लिकर इन और हार्ड वेस्ट, जिन्हें सामूहिक रूप से कॉटन वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जैसे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वहीं जिनिंग प्रक्रिया में सफाई और अलग करने के चरणों के जरिए कच्चे कॉटन को कॉटन बेल्स में बदला जाता है, जिसके दौरान कॉटन के बीज और अन्य बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इन कॉटन वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स को नॉन वोवन फैब्रिक और ओपन एंड यार्न बनाने वाली इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है, जिससे हमारी कंपनी को अतिरिक्त आमदनी होती है। कुल उत्पादित कॉटन यार्न का बहुत छोटा हिस्सा 0.1% से 0.3% के बीच ऐसा वेस्ट होता है जिसे बेचा नहीं जा सकता। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त अवधि और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए हमारे उत्पादों / उप उत्पादों से प्राप्त परिचालन राजस्व का उत्पादवार विभाजन नीचे दिया गया है। हम मुख्य रूप से अपने उत्पादों की बिक्री घरेलू बाजार में करते हैं। गुजरात राज्य के भीतर हमारी बिक्री सीधे कंपनी द्वारा की जाती है, जबकि गुजरात राज्य के बाहर स्थित ग्राहकों को हमारे सूती धागे की अधिकांश बिक्री 7 सीज इंपेक्स के साथ पुनर्विक्रेता व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त अवधि और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए हमारे उत्पादवार बिक्री का भौगोलिक विभाजन नीचे दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के दौरान हमने क्रमशः 40, 32 और 42 दोहराए जाने वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान की और 191, 46 और 43 नए ग्राहक जोड़े। इसके अलावा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान हमने वस्त्र उद्योग में 250 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की, जिनमें से 14 ग्राहक 5 वर्षों से अधिक समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 165 पर प्रारंभ होने वाले आवर बिजनेस अध्याय को देखें। निवेशकों को इन जरूरी जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. इस इश्यू का एक मकसद इश्यू से मिली रकम का इस्तेमाल फॉल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, फॉल्कन या टारगेट कंपनी के इक्विटी शेयरों को खरीदने के लिए पेमेंट के एक हिस्से के तौर पर करना है। हमारी कंपनी फॉल्कन के 33,453,508 इक्विटी शेयरों को 33.33 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर खरीदने के लिए पेमेंट के एक हिस्से के तौर पर इश्यू से मिली रकम में से 11,151.00 लाख का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखती है। यह कीमत 13 सितंबर 2024 को फाल्कन द्वारा किए गए 14.46 रुपये प्रति शेयर के बायबैक प्राइस से ज्यादा है। 2. हमने कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कुछ पुरानी नियमों का पालन न करने की घटनाओं के लिए कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल की है और इसके चलते हमें पेनल्टी या रेगुलेटरी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 3. हमारी कंपनी ने पहली कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 138 के तहत इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति से जुड़ी जरूरतों का पालन नहीं किया है, जिससे हमें रेगुलेटरी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और हमारे बिजनेस, फाइनेंशियल स्थिति और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। 4. गुजरात के बाहर अपनी ज्यादातर बिक्री और एक्सपोर्ट के लिए हम काफी हद तक 7 सीज इंपेक्स पर निर्भर हैं और इस व्यवस्था में कोई भी बुरा बदलाव हमारे बिजनेस ऑपरेशन के नतीजों और फाइनेंशियल स्थिति पर गंभीर और बुरा असर डाल सकता है। 5. हमारा कामकाज एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर निर्भर है और यह हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें किसी भी तरह की रुकावट हमारे ऑपरेशन के नतीजों, कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्थिति पर गंभीर और बुरा असर डाल सकती है। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 21 पर प्रारंभ होने वाले रिस्क फैक्टर्स अध्याय तथा दिनांक 22 जून 2026 के प्री इश्यू एंड प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट को देखें। पटेल दिव्यांग जशवंत भाई रसिकलाल वालजी भाई पटेल, गोथी विवेक रसिकलाल और जशवंत भाई वलजी भाई पटेल हमारी कंपनी के प्रमोटर हैं। प्रमोटर्स के पास कुल मिलाकर 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 2,06,37,023 इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी की इश्यू पूर्व पेडअप कैपिटल का 65.22% हिस्सा है। प्रमोटर ग्रुप के पास कंपनी की इश्यू पूर्व पेडअप कैपिटल का 9.01% और पब्लिक के पास 25.77% हिस्सा है। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP की तारीख के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग का विवरण नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 227 पर प्रारंभ होने वाले आवर प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप अध्याय ताई को देखें। हमारे बोर्ड में 8 डायरेक्टर हैं, जिनमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होल टाइम डायरेक्टर, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनमें 2 महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 203 पर प्रारंभ होने वाले आवर मैनेजमेंट अध्याय को देखें। वित्तीय वर्ष 2023 में हमारा परिचालन राजस्व 23,000,
926.50 लाख रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में 35,116.02 लाख रुपये हो गया। हमारा लाभ आय वित्तीय वर्ष 2023 में 105.83 लाख रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में 2,291.62 लाख रुपये हो गया। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त 9 महीनों की अवधि के दौरान हमारा परिचालन राजस्व 31,328.50 लाख रुपये रहा, जिसमें इबोड्डा 3,525.37 लाख रुपये और लाभ आय 1,755.62 लाख रुपये थी। अधिक जानकारी के लिए आरएचपी के पृष्ठ 239 पर प्रारंभ होने वाले रेस्टेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अध्याय को देखें। हमारी कंपनी, प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और समूह संस्थाएं कुछ कानूनी कार्यवाही में पक्षकार हैं। ऐसी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल निर्णय हमारे व्यवसाय, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आरएचपी के पृष्ठ 328 पर प्रारंभ होने वाले आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स अध्याय को देखें। हमारी कंपनी इश्यू से मिलने वाली नेट रकम का इस्तेमाल नीचे दिए गए कामों के लिए करने का प्रस्ताव रखती है, जिन्हें सामूहिक रूप से ऑब्जेक्ट्स कहा गया है। 1. फाल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए खरीद की कीमत का कुछ हिस्सा चुकाना। 2. फाल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और 3. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। अधिक जानकारी के लिए आरएचपी के पृष्ठ 107 पर प्रारंभ होने वाले ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू अध्याय को देखें। प्राइस बैंड रुपये 125 से रुपये 136 प्रति इक्विटी शेयर। कम से कम बोली लगाने का लॉट 110 इक्विटी शेयरों का है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आरएचपी के पेज 124 पर दी गई इश्यू प्राइस का आधार और 22 जून 2026 के प्राइस बैंड विज्ञापन को पढ़ें। यह इश्यू एससीआरआर के नियम 19(2)(b) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए लाया जा रहा है और सीबीआई सीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 1 का पालन करता है। नेट इश्यू का 20% से ज्यादा हिस्सा क्यूआईबी इन्वेस्टर्स को अलॉट नहीं किया जाएगा। नेट इश्यू का कम से कम 40% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को अलॉट किया जाएगा। नेट इश्यू का कम से कम 40% हिस्सा रिटेल पोर्शन को अलॉट किया जाएगा। इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर लिस्ट होंगे। बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड और पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। अधिक जानकारी के लिए आरएचपी के पृष्ठ 355 पर प्रारंभ होने वाले इश्यू स्ट्रक्चर अध्याय को देखें। पिछले 3 वर्षों में उनके द्वारा संभाले गए हालिया इश्यूज की कीमत से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आरएचपी के पृष्ठ 337 पर प्रारंभ होने वाले अदर रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स अध्याय को देखें। इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश करने में कुछ जोखिम होता है। निवेशकों को इस इश्यू में तब तक कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए जब तक वे अपना पूरा निवेश गंवाने के जोखिम उठाने की स्थिति में न हो। इस इश्यू में निवेश का फैसला लेने से पहले कृपया 18 जून 2026 का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 22 जून 2026 का प्री ऑफर और प्राइस बैंड विज्ञापन और उनसे जुड़े किसी भी सुधार या अतिरिक्त जानकारी, कोरिजेंडम या एडेंडम को जरूर पढ़ें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश का फैसला लेने के लिए किसी अन्य दस्तावेज या जानकारी पर भरोसा न करें। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल जानकारी के मकसद से है। यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और न ही यह कंपनी के इक्विटी शेयरों को हासिल करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने का कोई निमंत्रण या ऑफर है। संभावित निवेशकों को इस इश्यू पर निवेश का फैसला लेने के लिए केवल 18 जून 2026 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 22 जून 2026 के प्राइस बैंड विज्ञापन और उनसे जुड़े किसी भी एडेंडम या कोरिजेंडम में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।